एक जवान लड़का सिर्फ कुछ सिल्वर नीडल्स से एक खूबसूरत लड़की के प्रेशर पॉइंट्स पर सही जगह वार करता है और अगले ही पल जो लड़की मौत के करीब थी वह अचानक होश में आ जाती है। असल में वह लड़का आरव एक महान वैद्य का शिष्य होता है। उसके गुरु ने उसे न सिर्फ लाजवाब इलाज सिखाया बल्कि रोज उसे सख्त ट्रेनिंग भी दी ताकि उसका जिस्म लोहे की तरह मजबूत बन सके। एक दिन गुरु देखते हैं कि आरव अब पूरी तरह तैयार है। वह उसे एक शादी का रिश्ता देते हैं और कहते हैं कि शहर जाकर अपनी मंगेतर से शादी करे। साथ ही यह भी बताते हैं कि अगर कभी मुश्किल आए तो नीचे शहर में उसकी 6 बहनें उसकी मदद के लिए हैं, जो अपने अपने फील्ड में काफी ताकतवर और मशहूर है। आरव फिर शहर पहुंचता है अपनी मंगेतर मीरा के घर, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि मीरा एक गंभीर बीमारी से लड़ रही है। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके होते हैं और उसके दादाजी को तैयारी करने को कह दिया जाता है। आरव यह सब देखकर उसका इलाज करना चाहता है, लेकिन मीरा के घर वाले उसे पहचानते नहीं, इसलिए उसे रोक देते। तभी एक अमीर खानदान का बेटा शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को वहां ले आता है, लेकिन आरव एक नजर में समझ जाता है कि उस डॉक्टर का इलाज सही नहीं है। जब आरव उस डॉक्टर पर सवाल उठाता है तो घर वाले गुस्से में आकर उसे निकालने का हुक्म दे देते हैं, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब वह बड़ा डॉक्टर अचानक उस अमीर लड़के को थप्पड़ मार देता है और आरव से माफी मांगने को कहता है। पता चलता है कि वह डॉक्टर असल में आरव की तीसरी गुरु बहन है। वह जानती है कि उसका इल्म आरव से कम है, इसलिए वह खुद आरव को आगे बढ़ने देती है। फिर आरव अपनी कला से मीरा का इलाज करता है और उसे मौत के मुंह से वापस ले आता है। अपनी पोती को ठीक देखकर दादाजी खुश हो जाते हैं और आरव से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। आरव सीधा शादी का कागज निकालकर कहता है कि वह सिर्फ मीरा से जल्दी शादी करना चाहता है। दादाजी यह देखकर तुरंत शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है मीरा के माँ बाप अंदर आते हैं और साफ कह देते हैं यह शादी हमें मंजूर नहीं है।